हेलो दोस्तों, आज की ये वीडियो दुनिया के सबसे शानदार और खुशहाल तरीन मुल्क के बारे में है। वो मुल्क जिसे कंट्री ऑफ लेक के नाम से भी जाना जाता है। इस मुल्क के शहरियों के लिए तमाम तर चीज़ें बिल्कुल फ्री हैं और दुनिया में सबसे ज़्यादा मोबाइल फ़ोन बनाने वाली कंपनी नोकिया का ताल्लुक भी इसी मुल्क से है। एक ऐसा मुल्क जहां पर 23 घंटे सूरज चमकता है और 50 दिनों तक रातें ही रहती हैं। एक ऐसा मुल्क जो दुनिया में अपनी तालीमी स्टैंडर्ड में पहले नंबर पर आता है। वो मुल्क जहां पर बेरोजगार अफराद को हर महीने $2000 बिल्कुल मुफ्त दिए जाते हैं। इस मुल्क का पासपोर्ट भी काफ़ी तगड़ा माना जाता है। इस पासपोर्ट के साथ बिना वीज़ा कई मुमालिक का सफ़र किया जा सकता है। इस मुल्क के वीज़े और नेशनलिटी के हसूल के तमाम तर मालूमात आज की इस वीडियो में मौजूद हैं, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। शुमानी यूरोप का सबसे हैरत अंगेज और दिलचस्प मुल्क जिसका नाम रिपब्लिक ऑफ फ्रीलैंड है। दोस्तों, फ्रीलैंड के पड़ोसी ममालिक में सूडान, रशिया और नॉर्वे जैसे ममालिक शामिल हैं। फ्रीलैंड का कुल रकबा 3,38,424 मरबा किलोमीटर है। रकबे के लिहाज से दुनिया में 63वें नंबर पर शुमार किया जाता है। फ्रीलैंड के कुल आबादी 55 लाख अफराद पर मुश्तमिल है। आबादी के लिहाज से दुनिया में 116वें नंबर पर आता है। फ्रीलैंड के दारुल हुकूमत का नाम हेलसिंकी है, जो कि उस मुल्क का सबसे बड़ा और अजीमो शान शहर है। इस शहर में 13 लाख अफराद बसते हैं। फ्रीलैंड में 85% आबादी शहरों में और 15% आबादी देहात में है। फ्रीलैंड के लोगों के बारे में कहा जाता है कि ये लोग पानी की जगह कॉफी पीते हैं और फ्रीलैंड के लोगों को कॉफी पीने का इतना शौक है कि सालाना हर शख्स 12 किलो कॉफी पी जाता है। और इसके अलावा दुनिया भर में सबसे ज्यादा दूध का इस्तेमाल करने वाले भी फ्रीलैंड के ही लोग हैं। फ्रीलैंड के सबसे दिलचस्प बात ये है कि ये मुल्क दुनिया का सबसे खुशहाल तरीन मुल्क है और यहाँ के लोग सबसे ज्यादा खुश मिजाज लोग माने जाते हैं। सन 2019 में फ्रीलैंड को दुनिया के सबसे हैप्पीनेस कंट्री में पहले नंबर पर रखा गया था। फ्रीलैंड के लोग इंतहाई फ्रेंडली और हंसी मजाक करने वाले होते हैं और ये किसी भी दूसरे से जेलस या हदस नहीं करते। यहाँ के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं और ये लोग एक दूसरे की मदद करना पसंद करते हैं। फ्रीलैंड यूरोप के बाकी तमाम ममालिक से बिल्कुल अलग मुल्क है और इस मुल्क की कमाने भी दूसरे ममालिक से बिल्कुल अलग हैं। फ्रीलैंड में बच्चों को 7 साल की उम्र में स्कूल भेजा जाता है, जबकि बाकी तमाम ममालिक में 5 साल की उम्र में बच्चों को स्कूल भेजा जाता है। फ्रीलैंड में मोबाइल फोन इस्तेमाल करने वालों की तादाद 50 लाख है और फ्रीलैंड में किसी भी पब्लिक प्लेस पर फोन बूथ देखने को नहीं मिलता। फ्रीलैंड खूबसूरती से भरा हुआ एक मुल्क है और लाखों टूरिस्ट हर साल यहाँ आकर फ्रीलैंड के खूबसूरती के नज़ारे करते हैं। फ्रीलैंड को झीलों की सरजमीन भी कहा जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक फ्रीलैंड में 1,27,888 झीलें मौजूद हैं। हर 1 किलोमीटर के बाद एक झील मौजूद है। फ्रीलैंड में एक दिलचस्प कानून भी मौजूद है। अगर आप ट्रैफिक कवानीन को तोड़ते हैं तो आपको भारी जुर्माना अदा करना पड़ता है, जो कि आपकी सैलरी के हिसाब से आप पर लगाया जाता है। फ्रीलैंड में रहने वालों लोगों को तकरीबन हर चीज फ्री में हासिल है, क्योंकि यहाँ पर तालीम से लेकर मेडिकल तक तमाम तर सहूलियात बिल्कुल फ्री हैं। कम आबादी होने की वजह से यहाँ की गवर्नमेंट अपने शहरियों का पूरा ख्याल रखती है। फ्रीलैंड के लोगों को खेलों का भी बहुत शौक है और यहाँ पर एक बहुत फेमस खेल जिसे वाइफ
केयरिंग कंपटीशन के नाम से जाना जाता है, जिसमें शौहर अपनी बीवी को अपने कंधों पर बिठाकर रेस लगाते हैं और जो शख्स जीत जाता है तो उसे अपनी बीवी के वजन के मुताबिक शराब दी जाती है। फिनलैंड मुल्क अपने तालीमी मयार से दुनिया भर में पहले नंबर पर आता है और यहाँ पर तमाम तर बच्चों की एजुकेशन बिल्कुल फ्री है। यहाँ पर स्कूल यूनिफॉर्म से लेकर किताबों तक का तमाम तर खर्चा गवर्नमेंट अदा करती है और फिनलैंड में सबके लिए तालीम हासिल करना जरूरी है। इसके अलावा फिनलैंड के लोग लाउड म्यूजिक के भी बहुत बड़े दीवाने हैं और यहाँ पर हर घर में एक ना एक म्यूजिशियन जरूर है और यहाँ के लोगों में रॉक म्यूजिक बहुत फेमस है। फिनलैंड को करप्शन फ्री कंट्री भी माना जाता है और आज तक इस मुल्क में एक भी करप्शन का केस देखने को नहीं मिला। फिनलैंड के लोग अपने तमाम तर कानून को पूरी तरह से मानते हैं क्योंकि उनका कहना है कि ऐसा करने से उनका मुल्क आगे बढ़ेगा और तरक्की करेगा। बात यहाँ के लड़कियों की हो तो यहाँ पर लड़कियों के बहुत इज्जत की जाती है और पूरे यूरोप में फिनलैंड ही वो मुल्क था जिसने सबसे पहले लड़कियों को वोट देने का हक दिया था और ये कानून सन 1906 से ही फिनलैंड में जारी है। फिनलैंड की लड़कियों को वो लड़के बहुत पसंद होते हैं जो खुद से ज्यादा उनकी केयर करते हैं और फिनलैंड की लड़कियों को इंग्लिश बोलने वाले अफराद भी बेहद पसंद होते हैं। दोस्तों, फिनलैंड में कई ममालिक मुकामात ऐसे भी हैं जहां पर 23-23 घंटे सूरज चमकता रहता है और कई ऐसे भी जगह हैं जहां पर 50-50 दिनों तक रात ही रहती है। दुनिया में सबसे ज्यादा मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनी नोकिया का ताल्लुक भी फिनलैंड से ही है। फिनलैंड में हर साल नेशनल स्लीप डे भी मनाया जाता है जिसमें घर में सबसे ज्यादा देर तक सोए हुए शख्स को उसके घर वाले तालाब या झील में फेंक देते हैं। फिनलैंड की हुकूमत अपने बेरोजगार शहरियों को हर महीने 600 से लेकर $2000 तक फ्री में वजीफा देती है। फिनलैंड में गाड़ियों से ज्यादा लकड़ियों से बने घर मौजूद हैं जिन्हें सन्नास कहा जाता है, जिनकी तादाद 22 लाख है। सन्नास एक बॉडी मसाज को कहा जाता है जो कि हर शख्स हफ्ते में एक बार जरूर लेता है। दोस्तों, फिनलैंड में घूमने फिरने के लिए बहुत से खूबसूरत जगह मौजूद हैं जिनमें पहले नंबर पर लैपलैंड। दोस्तों, इस जगह पर फिनलैंड की सबसे सरतरीन जगह कहा जाता है और यहाँ पर ज्यादातर रात ही रहती है और इस जगह पर सिर्फ मार्च से जून के महीने में घूमा फिरा जा सकता है और इस जगह पर पूरे साल में 200 रातों तक पोलर नाइट के नजारे भी देखने को मिल जाते हैं। और इसके बाद दूसरे जगह सोमिलेना फोर्ट्रेस। दोस्तों, इस किले को फिनलैंड की पहचान भी कहा जाता है। दुनिया में समुद्र के बीच बसा हुआ ये सबसे बड़ा किला है। यहाँ पर बहुत से हसीन नजारे देखने लायक होते हैं और लाखों टूरिस्ट इस किले को देखने के लिए पूरी दुनिया से आते हैं। इसके अलावा अगर आपको स्पोर्ट का शौक है तो फिनलैंड में आपको हाइकिंग आइस, हॉकी आइस, जंपिंग, साइकिलिंग, बास्केटबॉल और बॉक्सिंग वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। अगर आप भी फिनलैंड जाना चाहते हैं तो आपको अराइवल डेट से 16 दिन पहले अप्लाई करना पड़ता है। वीजा अप्लाई करने के लिए होटल बुकिंग, रिटर्न टिकट और 6 माह की बैंक स्टेटमेंट जरूरी है। और अगर वर्क वीजा के लिए आपके पास कंपनी या इदारे का कोई सर्टिफिकेट लेटर, बैंक स्टेटमेंट और टैक्स रनिंग का होना लाजमी है। स्टूडेंट वीजा के लिए आपके पास फिनलैंड के तालीमी इदारे का एडमिशन लेटर का होना जरूरी है और फिनलैंड के एम्बेसी से वीजा एप्लीकेशन फॉर्म हासिल किया जा सकता है। फिनलैंड में नेशनलिटी हासिल करने के लिए आपका एक रिश्तेदार का फिनलैंड में रहायशी होना जरूरी है और फिनलैंड बच्चे के पैदाइश पर नेशनलिटी नहीं देता। इसके अलावा अगर आपको फिनलैंड में रहते हुए 6 साल से अरसा हो चुका है और आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं है और आपको फुल जबान भी आती है तो आप नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं।